जिंदगी में कभी ना कभी आपका पाला भी कुछ ऐसे लोगों से पड़ा होगा जो बस उधार मांगते रहते हैं, पैसे ही मांगते रहते हैं। आज की इस कहानी में जो हमारा मेन किरदार है वो भी कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसको भी ये आदत थी, जिससे भी बात करेगा उससे कुछ ना कुछ पैसे मांगेगा। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक बॉयज हॉस्टल जहाँ पे बहुत सारे लड़के रहते थे एक साथ, तो वहाँ पे हमारी कहानी का हीरो बिट्टू भी रहता था। तो बिट्टू को एक आदत थी कि वो जिससे भी बात करता था उससे पैसे कुछ ना कुछ मांगता था, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके रिश्तेदार हों, चाहे उसके क्लासमेट्स हों, जिससे भी उसका लिंकअप रहता है, बॉन्ड होता है, बातचीत होती है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो उनसे कुछ ना कुछ उधार मांगता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इतना उधार मांगने के बाद भी उसका बैंक बैलेंस जो है वो जीरो रहता है। और ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि एक बंदे का उधार चुकाने के लिए बिट्टू किसी दूसरे से उधार लेके उसको देता है। तो मतलब जो पैसा वो किसी नए बंदे से उधार लेता है वो पुराने उधारों को चुकाने में खर्च कर देता है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। बिट्टू की इन आदतों से उसके रूममेट्स, उसके पड़ोसी, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि जब भी दिखेगा, जब भी सामने आएगा, कुछ ना कुछ पैसे मांगने लग जाता है। और उसकी इन हरकतों की वजह से लोगों ने उसके साथ रिश्ता रखना ही कम कर दिया था, उससे बातचीत करना ही बहुत घटा दिया था। कहानी तो चलती रहेगी दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा आपको टकरा है तो कमेंट करके जरूर बताना उसके बारे में। तो बहुत सारे दिन बीत जाते हैं, उसका रूममेट परेशान होता है उसकी हरकतों से और उसको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो कि एक्चुअल में उधार देता है बिना पैसे वापस लिए। तो उनके हॉस्टल से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पे एक महात्मा रहते थे। वो लोगों को उधार देते थे, लेकिन वो उधार के साथ एक कंडीशन रखते थे कि क्या आप इस उधार को इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। तो बहुत सारे लोग अगले जन्म में चुकाएंगे ये बोलकर वहां से उधार ले लेते थे। और मजे की बात तो ये थी कि वहां पर कोई सवाल जवाब भी नहीं होता था। अगर आप अगले जन्म में चुकाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ। तो भैया अब हमारे बिट्टू साहब के लिए इससे अच्छी और क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं और चुकाने भी इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म की बात है, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ले लो। एक बार तो वो हंसा कि भाई कैसे मूर्ख बंदे हैं, बिना वापसी के पैसे दे रहे हैं। तो बिट्टू बहुत खुश था और चल पड़ा उस गांव की तरफ जहां पे वो महात्मा जी रहते थे। और वहां पहुंच के मुनीम के पास गया और ऐसे ऐसे बात बताई कि मेरे को पैसे चाहिए। तो उसने वहां से बहुत सारे पैसे ले लिए, 2-4 लाख जितना भी लिया उसने वहां पे मांगा और ले लिया अपना। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने बस इतना पूछा, वापिस इस जन्म में करोगे या अगले जन्म में। उसने बोला भाई कि मैं तो अगले जन्म में दूंगा, और वहां से उसको पैसे मिल गए। साल पर साल बीतते गए दोस्तों, और उसी के साथ उसकी आदतें भी बिल्कुल सुधर नहीं रही थी। वो इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों से, एक से उधार लेता था दूसरे का देने के लिए, फिर तीसरे से लेता था दूसरे का चुकाने के लिए, फिर चौथे से लेता था उससे तीसरे का उधार चुकाता। तो इस तरह उसके पास बहुत सारा कर्जा हो चुका था। और दोस्तों इतना कर्जा और लोगों की बद्दुआएं ले लेकर बेचारा मतलब कब तक जीता, कब तक क्या करता। तो अंत में दोस्तों उसकी मौत हो गई हैजा के कारण। उसको पाचन शक्ति उसकी खराब हो गई हराम का पैसा खाने की, तो हैजे के कारण वो बंदा मर गया। अब उसका अगला जन्म होने वाला था। कुछ साल बीत गए दोस्तों, उसने नया जन्म लिया एक भैंस के पेट से पैदा होकर, जिसको हम लोग अपने गांव में बोलते हैं काटी। जो भैंस का बच्चा होता है उसको काटी और काटड़ा बोलते हैं। तो काटी के रूप में उसने जन्म लिया है और वो धीरे धीरे बड़ा होके एक भैंस बन गया। और साथ ही वो महात्मा जी जो कर्जा देते थे बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को पिछले जन्म में, वो भी इस जन्म में पैदा हुए हैं एक इंसान के रूप में और एक बढ़िया सेठ बने हुए हैं जो कि दूध का व्यापार करते हैं। और उसी सेठ ने उस भैंस को भी खरीद लिया है अपने दूध के व्यापार के लिए। तो भैंस से दूध निकाल कर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, लोगों को दूध, दही, सब चीजें, और अपना घर परिवार में दूध की कमी पूरी कर रही है वो भैंस बन के। और बिट्टू की तरह वहां पे बहुत सारी और भी भैंसें हैं उनके तबेले के अंदर, जिससे वो अपना व्यापार चलाते हैं। तो दोस्तों बिट्टू वहां पे अभी अपने कर्ज को अपना दूध दे देकर वहां पे चुका रहा है, क्योंकि उसने कहा था मैं अगले जन्म में अपना कर्जा चुकाऊंगा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों कि जैसा करना वैसा भरना। पुराने कर्म उसके सामने आ रहे थे और आज भी जो उसने लाखों रुपए कर्जा वहां से उठाया था उसकी भरपाई अपने दूध से चुका रहा है बेचारा। जब तक वो कर्जे का जितना दूध उनको नहीं दे देगा डेली, तो वो वहाँ पे दूध ही देती रहेगी भैंस बन के। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनने के बाद एक बहुत ही अच्छा सबक हमें मिलता है कि कभी भी हमारे कर्म जो हैं
वो हमारे सामने कभी भी आ सकते हैं। तो अच्छे कर्म करो, कभी भी ऐसी चीज़ें मत करो, कर्मों से भागो मत, चीज़ों से भागो मत कि मैंने ये कर दिया कोई नहीं देख रहा है। वो चीज़ें हमें घूम फिर कर मिलती हैं, हर चीज़ का फैसला होता है, हर चीज़ हमें चुकानी पड़ती है। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपके दोस्त जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनको ये कहानी ज़रूर शेयर करके सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के लिए और थैंक यू सो मच।